दोस्तों, अगर देखा जाए तो सुपर टेट जैसे परीक्षा को निकालने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए? सही स्टडी मटेरियल और सही रणनीति होनी चाहिए। आराम से हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप लोगों के पास वाकई में सही स्टडी मटेरियल और सही रणनीति नहीं है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा, इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा और जिन लोगों ने अपनी तैयारी को प्रारंभ कर दिया है उन लोगों के लिए भी यह वीडियो महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ जिन्होंने अभी अपनी तैयारी को नहीं प्रारंभ किया हुआ है उन लोगों के लिए भी यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जो लोग नए हैं वे क्या करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और जो लोग पुराने हैं वे क्या करें, दूसरों को भी शेयर कर देंगे। तो आइए अब बात कर लेते हैं कि कैसे हमें अपनी तैयारी को प्रारंभ करनी चाहिए, यानी कि सुपर टेट के लिए। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, समझिएगा। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि सिलेबस को डाउनलोड करना है। क्या करना है कि सबसे पहले आपको वेबसाइट से सिलेबस को डाउनलोड करना है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि प्रिंट आउट लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, हार्ड कॉपी में प्रिंट आउट लेना है और प्रिंट आउट लेने के बाद आपको क्या करना है, सिलेबस को अच्छे तरीके से रीड आउट करना है। मतलब अच्छे तरीके से उसे पढ़ना है और समझना है। ठीक है, सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, सिलेबस को डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद आप क्या करेंगे, प्रिंट आउट ले लेंगे और प्रिंट आउट लेने के बाद आप क्या करेंगे, सिलेबस को अच्छे तरीके से रीड आउट करेंगे, यानी कि अच्छे तरीके से सिलेबस को समझेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, दूसरा काम आपको क्या करना है, अपनी तैयारी को फिर प्रारंभ कर देना है। अब अपनी तैयारी को प्रारंभ करने के बाद आपको क्या करना है कि पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, यानी कि हर एक सब्जेक्ट को और हर एक टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। ध्यान रखिएगा, यहां पर मैं क्या कह रहा हूं, कुछ भी नहीं छोड़ना है, A to Z आपको कंप्लीट करना है, यानी कि पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है। ये मान के चलिए, आपको कुछ भी लगता है जो आपके सिलेबस में दिया गया है, उस सिलेबस को कुछ भी लगता है कि इसे छोड़ देना है, तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। सारी चीजों को पढ़ना है, A to Z को पढ़ना है, एक भी चीजों को नहीं छोड़ना है। ठीक है, सबसे पहला काम यही ध्यान रखिएगा। बहुत सारे छात्र एक काम ये करते हैं कि वे क्या करते हैं, ज्यादातर मेन चीजों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि जब आप मेन चीजों को आप पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा कि अगर उसके बीच से कोई चीजें पूछ लेगा तो आपको वो एग्जाम में अगर पूछ लेगा तो वो क्वेश्चन आप नहीं सॉल्व कर पाएंगे और फिर आप क्या कहेंगे कि इस बार जो क्वेश्चन पूछा गया है आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया है। जबकि जब भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है या बनते हैं क्वेश्चन, वे सारे सिलेबस के ही अकॉर्डिंग होते हैं, यानी कि अंडर सिलेबस ही होते हैं। आउट ऑफ सिलेबस कुछ भी नहीं होता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कह रहा हूं कि सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। उसके बाद मैं आपसे कहूंगा कि उसके बाद आप क्या करिएगा कि ये पहचान कीजिएगा कि कौन से सब्जेक्ट के और कौन से सब्जेक्ट के कौन से टॉपिक जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। मतलब कि आपको क्या करना है, एक एक सब्जेक्ट को देखना है। उस सब्जेक्ट को आपको ये देखना है कि कौन से टॉपिक हैं जिस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावनाएं बन रही हैं। उस पर आपको क्या करना है, टिक आउट कर लेना है, यानी टिक लगा लेना है कि हाँ, ये टॉपिक, इस सब्जेक्ट का ए टॉपिक जो है आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो तीसरा काम आप ए करेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, चौथा काम आप ए करेंगे कि शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। देखिए, सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, सिलेबस को डाउनलोड करेंगे, सिलेबस को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। पहला काम आपका ये हो गया, ये तो बहुत आसानी से हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, आप पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे और कंप्लीट करने के बाद आप क्या करेंगे, उसमें हर एक सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप ढूंढेंगे कि कौन से वे टॉपिक हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे भी जा चुके हैं इस टॉपिक से और भविष्य में हो सकता है क्वेश्चन यहां से पूछे जाए। फिर उसको टिक लगा लेना है और उसको एक दो बार पढ़ना है और उसके बाद आपको क्या करना है, नोट्स बनाना है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स। फिर उसके बाद आपको क्या करना है कि नो योर वीकनेस, मतलब उसके बाद आपको क्या करना है, अपनी वीकनेस को पहचानना है कि कहां पर आपकी वीकनेस है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, उस पर काम करना है
ताकि जो आपकी वीकनेस है वो एक तरह से स्ट्रॉन्गनेस में आ जाए, यानी कि मजबूती में आ जाए। आप बिल्कुल एक तरह से जहां पर कमजोरी फील कर रहे थे कि हाँ इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में आप ज्यादा कमजोर थे, अब उसको आपने अच्छा कर लिया है। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि आप अपने वीकनेस पर काम करेंगे ताकि आपकी जो एक तरह से कमजोरी है वो दूर हो सके। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सही स्टडी मटेरियल यानी बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ पढ़ना। देखिए आप पढ़िए लेकिन बेस्ट स्टडी मटेरियल के साथ पढ़िए, ये तो अलग बातें हो जाती हैं, लेकिन ये बात तो आप जरूर ध्यान रखिएगा ही। फिर उसके बाद आप क्या करते चलिए, जब आप एक तरह से पढ़िए, साथ साथ सिलेबस को कंप्लीट करते चलिए, तो उसके बाद आप साथ साथ उसी के साथ साथ आप बेसिक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते चलिए। क्योंकि जब तक आपका बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है तब तक आप मान के चलिए कहीं ना कहीं आप अपने एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन यानी कि बेहतर परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे जो क्वेश्चन होते हैं बिल्कुल सिली क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। आप जानते हैं अगर आपसे बिल्कुल साधारण प्रश्न पूछ लेता है कि भारत देश कब आजाद हुआ था या भारत में कब गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, तब भी आप ऐसे भी प्रश्न को कई बार आप गलत कर देते हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते चलिए। ठीक है, यानी कि जब आप सिलेबस को कंप्लीट करिए तो उसी के साथ साथ आप क्या करते चलिए, बेसिक कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करते चलिए। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, यानी कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाना है और साथ ही साथ उसके जो क्वेश्चन का पैटर्न है उसमें अपनी समझ को बढ़ाना है। तो ध्यान रखिएगा, उसके बाद आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लगाना है और साथ ही साथ क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है। ठीक है, ये बातें आप जरूर ध्यान रखिएगा। जैसे अगर देखा जाए तो आपके एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर यदि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है और आपका एक तरह से सब्जेक्ट क्लियर है या आपका टॉपिक क्लियर है तो निश्चित तौर पर आप समझ जाएंगे कि कहां से एक प्रश्न पूछा गया है। देखिए प्रश्न में ये कहा जा रहा है बंग भंग विरोधी आंदोलन का आरंभ किस दिन से हुआ था, 7 नवंबर 1905, 7 अगस्त 1905, 16 अक्टूबर 1905 और 20 जुलाई 1905। ठीक है, इसका आंसर अगर आपको आता है तो आप दीजिए, नहीं आता है तो छोड़ दीजिए। तो दोस्तों जैसा कि बात करते हैं, मैं बता देता हूं, इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। एक कहां से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया है। और मॉडर्न हिस्ट्री से किस टॉपिक से पूछा गया है, तो बंगाल विभाजन से क्वेश्चन पूछा गया है। जब 1905 में क्या किया गया था, बंगाल को 2 भागों में बांट दिया गया था, एक तो पश्चिमी भाग में और दूसरा पूर्वी भाग में। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखिएगा। अगर आपको एक तरह से यदि आपका सब्जेक्ट क्लियर है, आपका टॉपिक क्लियर है, तभी आप समझ पाएंगे कि कहां से क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं कैसे आपको अपना बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो जैसा कि बात करते हैं, आप समझिएगा टॉपिक में क्या है, ठीक है, कब क्या हुआ था, कैसे क्या बातें हैं, क्यों कहा जा रहा है, क्या ये चीजें इंपॉर्टेंट है या नहीं। अगर इंपॉर्टेंट है तो उसको एक तरह से टिक लगा लीजिए ताकि आप मल्टीपल टाइम्स उसे रिवीजन कर लीजिएगा बाद में। और अगर केवल पढ़कर ही काम चला लेना है, मतलब कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें हमें पता होता है कि एक तरह से केवल और केवल इसको अगर हम पढ़ लेते हैं तब भी हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरह से अगर लगता है कि हाँ उस टॉपिक को केवल पढ़ने से काम चल जाएगा तो फिर उसको बस एक आध बार आप नजर दौड़ाते चलिए। अगर आपको लगता है कि वो टॉपिक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है तो फिर आप क्या करिए, उसको ज्यादा एक तरह से उस पर स्टार बना लीजिए और उसे मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन करते रहिएगा। फिर नेक्स्ट काम आपको क्या करना है कि थोड़ा से समय व्यतीत करना है सब्जेक्ट पर और टॉपिक पर, ताकि क्या हो सके, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और एक तरह से कह सकते हैं आपके अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ सके। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हमें सुपर टेट जैसे परीक्षा को पास करना है तो हमें क्या करना होगा। अगर हम जनरल कैटेगरी के हैं तो हमें 97 मार्क्स लाना होगा, यानी 65% हमें लाना होगा। अगर हम एक तरह से ओबीसी, एससी और एसटी से बिलोंग करते हैं तब हमें कितना नंबर लाना होगा, 90 नंबर लाना होगा, यानी 60% हमें लाना होगा। फिर उसके बाद अगर देखा जाए सुपर टेट में, अगर देखा जाए तो मिनिमम या मैक्सिमम देखा जाए 60% आपका वेटेज होना ही चाहिए, यानी सुपर टेट में जो आपका 150 में से अगर देखा जाए 60% आपका होना ही चाहिए। फिर उसके बाद एकेडमिक नंबर देखा जाए तो 10% मांगा जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। क्या सुपर टेट में कोई निगेटिव मार्किंग है क्या? नहीं, एक भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। और बेस्ट नोट्स के लिए आपको क्या करना चाहिए,
बिट्स नोट्स के लिए आपको हमारी यूट्यूब चैनल को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यहां पर जो चीजें पढ़ाया जाता है बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, एक एक चीजों को समझाया भी जाता है। और जो मैं आपको पढ़ाता हूं, ये मान के चलिए इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, या जो भी मैं पढ़ाऊंगा इससे बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, इस बात की मैं दावा करता हूं और गारंटी भी देता हूं। अगर आप लोगों को मेरी स्ट्रेटेजी सही लगी हो तो जाते जाते कमेंट करके जरूर जाइएगा। अगर आपके कोई सुझाव होते हैं तो आप अपने सुझाव को भी एक तरह से दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। बस आज की बातों को यहीं पर स्थगित करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर ऑल ऑफ यू।